हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स है क्या? तो अगर नंबर या फंक्शंस को हम एक हमारे रेक्टेंगुलर या क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट या डबल मॉडुलस ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और इनकी शेप किस में हो, रो या कॉलम्स की फॉर्म में हो, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हमारे मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम बोले कि संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास, संख्याओं या फलनों के आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास को हम क्या कहते हैं, अव्यय या मैट्रिक्स कहते हैं। इसको डिनोट करने के लिए या तो क्लोज ब्रैकेट यूज में लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक, या ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, या फिर डबल मॉडुलस ब्रैकेट में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स क्लोज ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास क्या होगी, रो। अगर इस तरह से देखें तो हमारे फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया हमारे पास सेकंड कॉलम। तो ये हम बात कर रहे थे कि अगर नंबर्स या फंक्शंस को रेक्टेंगुलर शेप में अपन क्या करते हैं, क्लोज कर दें, और जो किस फॉर्म में हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म में लिखे हुए हो, रो या फिर कॉलम्स की फॉर्म में हो, तो वो फॉर्म हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। कि संख्याओं या फलनों को हम आयताकार या क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट या डबल मॉडुलस के अंदर बंद कर दें, तो उस फॉर्म को या उस रूप को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, या तो क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट या फिर डबल मॉडुलस ब्रैकेट, जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने ये लिए। लेकिन यहाँ पे हम मैट्रिक्स यानी 12th क्लास के लेवल पे मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट से। यहाँ हम आयताकार के अव्यय को यानी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, क्लोज ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास मैट्रिक्स m क्रॉस n के ऑर्डर की होगी। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, a matrix having n rows and n columns is called a matrix of order m cross n। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हो, जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ऐसे कितनी रोज हो टोटल हमारे पास, m रोज हो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट रो के, ये लास्ट कौन सी रो आ गई, mth रो, और n क्या हो उसमें, कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह टोटल कितने कॉलम्स हो उसमें, n कॉलम्स। यानी किसी मैट्रिक्स में यदि हमारे पास m रो हो और n क्या हो उसमें, कॉलम्स, यानी m किसको डिनोट कर रहा है इसमें, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी रो हैं, और n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल कॉलम्स कितने। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारे पास, m क्रॉस n। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, m क्रॉस n। नंबर ऑफ रो पहले यूज होगा एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड टर्म पे यूज होगा, यानी m क्रॉस n। इफ m क्रॉस n ऑर्डर इज फर्स्ट टर्म जो m है वो हमेशा किसको डिनोट करता है हमारे पास, नंबर ऑफ रो को, एंड डिनोट द नंबर ऑफ कॉलम्स, और n है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस m। कि यहाँ पे जो n क्रॉस n जो ऑर्डर था मैट्रिक्स का, वो हमेशा किससे डिफरेंट होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्रॉस m। ये ऑर्डर कब मिलता है, जब हम n क्रॉस n एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल को मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसमें रो कितनी है, फर्स्ट और सेकंड, कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर इनको अपन इस तरह से पढ़ेंगे इनको, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रो यानी पंक्तियां, और इस तरह से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम यानी स्तंभ। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, इसमें रो कितनी बना हमारे पास 2, कॉलम कितने हमारे पास, इसमें टोटल स्तंभ कितने हैं 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2/3। अगर इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर दें, यानी A ट्रांसपोज, यानी रो को किस में कन्वर्ट करते हैं हम,
का मतलब रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रो में। तो देखो हमारे पास बनी 1 2 3, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 4 5 6। अब देखो हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया, रो कितनी हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रो कितनी हो गई 3 और कॉलम्स कितने हो गए 2। तो अब देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। अगर हम यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होता है m क्रॉस n। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स हम क्या करते हैं ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, मतलब इसकी क्या करते हैं परिवर्तित मैट्रिक्स ज्ञात कर ले। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है 3/2, यानी पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था हमारे पास m क्रॉस n और अब ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास n क्रॉस m, जो हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। यानी n क्रॉस m जो ऑर्डर है ये कब मिलेगा हमें, जब हम मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर दें ट्रांसपोज फाइंड कर दें। तो नॉर्मली मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा हमारे पास n क्रॉस n। अब यहाँ पे जो a11 a12 a13 a1n जो ये नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर, इन नंबर्स को हमेशा हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स अवयव। जो a i j की फॉर्म में जो आप नंबर्स लिखे हुए इनको क्या बोलते हैं एलिमेंट्स या अवयव। जो नंबर्स जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या अवयव। तो यहाँ पे जो a i j की मैट्रिक्स क्या हमारे पास कोई भी, और मैट्रिक्स को हमेशा डिनोट किससे किया जाता है, कोई भी मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास उस मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। यानी किसी कोई भी मैट्रिक्स को या कोई भी एलिमेंट हो उसका उनको ये कम एलिमेंट्स को हमने किस में क्लोज किया था एक क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद हमें क्या मिली मैट्रिक्स मिली। इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल अल्फाबेट A B C D, किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इनको इस तरह से पढ़ेंगे तो ये हमें क्या मिलेंगी रो मिलेंगी, क्या मिलेंगी रो। और हम इसको अगर इस तरह से देखें तो ये हमें क्या मिलेंगे कॉलम्स। अगर इनको ऐसे पढ़ेंगे तो क्या मिलेंगे हमें रोज, और ऐसे पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेंगे कॉलम्स। ऐसे पढ़ने पे पंक्ति और ऐसे पढ़ने पे स्तंभ। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका नॉर्मली सिंबल अपने पास कि A = aij, जिसका ऑर्डर हमारे पास है m क्रॉस n। कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास m क्रॉस n। n यहाँ पे किसको नोट कर रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी रोज है, कितनी पंक्तियां हैं। और n किसको डिनोट कर रहा है कि यह मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी टोटल स्तंभों की संख्या कितनी है। समझ क्लियर बेटा कि n किसको डिनोट कर रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, और n किसको डिनोट कर रहा है टोटल या नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कुल स्तंभों की संख्या। लेकिन यहाँ पे जो i एंड j है, i किसको डिनोट कर रहा है ओनली रो, कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। i की वैल्यू जैसे यहाँ पे अपने पास 1 1 था a11, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो, और i की जगह भी 1 है और j की जगह भी 1 है। इसका मतलब हो गया फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। j का मतलब होता है यहाँ पे कॉलम्स, j की नोट कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम्स को। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को लेफ्ट से राइट में पढ़ें, लेफ्ट से किस में पढ़ें राइट में, तो किस तरह से पढ़ते हैं हम कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। जैसे ये था सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। और अगर हम इसको किसी तरह से पढ़ें राइट से लेफ्ट में पढ़ें, राइट से लेफ्ट में पढ़ें, तब हमारे पास पहले कौन आ रहा था, जब लेफ्ट से राइट पढ़ रहे थे जब पहले हमारे पास j यूज हो रहा था, उसके बाद कौन यूज हो i यूज हो रहा था, बाद में कौन यूज हो रहा था j। और जब हम राइट से लेफ्ट में पढ़ेंगे तो पहले कौन यूज होगा j और उसके बाद कौन यूज होता है i। तो देखो इधर से अगर हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्तंभ का फर्स्ट अवयव, मतलब फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। जैसे इसको पढ़े तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड कॉलम का nth एलिमेंट, थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट,
अगर इधर से पढ़ते हैं तो पहले कौन आएगा जे और उसके बाद कौन आता है आई। तो आई किसको नोट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ रो और जे किसको नोट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट इज क्लियर। अब हम पढ़ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि a इक्वल 1 0 2 3 6 2 सॉरी 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी इसमें 2। अब नंबर ऑफ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स यानी स्तंभ फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास 3। इस मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियां कितनी थी हमारे पास 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी हो गई 2 और कॉलम्स स्तंभ कितने थे हमारे पास इसमें 1 2 एंड 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो यहां पे हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 into 3। अब हमारे से अगर पूछे कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स की दी गई मैट्रिक्स के अंदर टोटल अवयव कितने हैं, तो उसके लिए हम इस ऑर्डर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हमारे पास 6। जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करना है मैट्रिक्स के अंदर क्या फाइंड करना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसके लिए ऑर्डर को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर को क्या कर दो मल्टीप्लाई। अगर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या फाइंड करने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, या तो इसको काउंट करो देखो 1 2 3 4 5 6। तो टोटल एलिमेंट्स कितने 6। तो उसके लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स में ऑर्डर को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 into 3 कितना मिला हमें 6। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास 6 थे। अगर हमारे से पूछे कि इस मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने इसमें मैट्रिक्स थी a इक्वल 1 2 0 2 3 1। इस मैट्रिक्स में हमारे से एलिमेंट्स पूछता है फाइंड द एलिमेंट्स फाइंड द एलिमेंट्स a11 a21 a12 a13 a22 a23। इन एलिमेंट्स को क्या करना है हमें फाइंड करना है। अगर हमारे से मैट्रिक्स में पूछता है कि दी गई मैट्रिक्स में से निम्नलिखित अवयव ज्ञात कीजिए, कि दी गई मैट्रिक्स में निम्नलिखित अवयव को क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमने अभी डिस्कस किया था इधर कि i किसको नोट करता है i किसको नोट करता है नंबर ऑफ रो को, j किसको नोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो सॉल्यूशन देखो इसका हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए था फर्स्ट a11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये रो थी हमारे पास फर्स्ट, ये रो थी हमारे पास सेकंड। और अगर अपन तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 1। और अगर इधर से पढ़े फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, अगर राइट से पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। और अगर हम लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड हमें चाहिए था a21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है 2। नेक्स्ट हमारे पास a12 कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन है 2। नेक्स्ट a13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 0। थर्ड एलिमेंट कौन था 0। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा पूछा हमारे से इसने a22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन है 3। और अगर अपन इधर से पढ़े 2 मतलब ji की सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट कॉलम c1 c2 c3 सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन है 3। नेक्स्ट फाइंड करना था हमें a23 कि थर्ड कॉलम का सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम का
कौन सा एलिमेंट? सेकंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कौन है? 1। और अगर हम इधर से पढ़े तो हमारे पास क्या पूछा इसने? सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है? 1। दैट इज क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? क्या करना है बेटा? ऑर्डर को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। और अगर हमें मैट्रिक्स के अंदर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है? ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। और एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए जो एलिमेंट हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे। इसमें देखो A11 I J मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन था? 1। A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना था? 2। A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन है? 2। A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है? 0। A22 मतलब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट कौन है हमारे पास? 3। 23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कौन है हमारे पास? 1। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स किस किस टाइप की होती है। अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट है रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड जीरो या नल मैट्रिक्स यानी पंक्ति, स्तंभ और शून्य मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, फिफ्थ डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स या विकर्ण आयव्यय, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आयव्यय, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई सदिश, इकाई आयव्यय। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार। इसमें हमारे पास दो तीन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं ये मैट्रिक्स है कौन सी। फर्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी बेटा? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था हमारे पास? n क्रॉस n। तो जिस मैट्रिक्स में m की वैल्यू क्या होगी? 1। n किस नोट कर रहा था? नंबर ऑफ रो। n किस नोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिस मैट्रिक्स में हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी? 1। अर्थात एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो जैसे 1 2 3 1 क्रॉस 3, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो, जिसमें रो कितनी हो? ओनली 1। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वो मैट्रिक्स कौन सी कहलाती है हमारे पास? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो? 1। ये एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर हमारे पास, ऑर्डर के अंदर m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। n कितना भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें कि b इक्वल 1 2 3 अप टू n। तो यहां पे हमारे पास रो कितनी है? इसमें 1 क्रॉस कॉलम्स कितने? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम अप टू n कॉलम्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या रहे हमेशा? 1। वो मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स। सॉरी, नंबर ऑफ रो कितनी रहेगी इसमें? हमेशा 1। तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति हमेशा कितनी हो? 1 हो, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या हमेशा कितनी हो? 1। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई? पंक्ति मैट्रिक्स। n कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए? हमेशा अपने पास सिंगल। दैट इज क्लियर। यानी जिस मैट्रिक्स में हमारे पास सिंगल रो होगी वो कौन सी होगी हमारे पास? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कौन सी? कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट क्लियर हो गई। सेकंड हमारे पास कौन सी है? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड कौन सी हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यय। एक ऐसी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स ऑर्डर क्या था? n क्रॉस n। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें n की वैल्यू हमेशा क्या रहे? 1। यानी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो? हमेशा 1। यह एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या हमेशा कितनी रहे? 1। पंक्ति उसमें कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम हमेशा कितना रहना चाहिए? सिंगल। तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो गई? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लें हम A = A B C, देखो इसमें रो कितनी है?
फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रो कितनी है इसमें हमारे पास 3 इंटू कॉलम्स कितने हैं ओनली 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला हमें 3 इंटू 1, यानी एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 1, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड एग्जांपल हम लें A11 A21 A31 अप टू AM1। तो M क्रॉस 1, जब उसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है और nth रो का भी फर्स्ट एलिमेंट है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या हमेशा कितनी रहे 1 रहे। तो यहां पर देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला हमें n क्रॉस 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई कॉलम मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है 0। कौन सी मैट्रिक्स है 0 शून्य आगे, इसको अब नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। थर्ड 0 मैट्रिक्स शून्य आगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास 0 हो, तो उसमें कितने ही रो हो कितने ही कॉलम्स हो। जैसे इस मैट्रिक्स में रो कितनी है फर्स्ट रो सेकंड रो, तो रो कितनी हो गई 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला हमें 2 इंटू 3। ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 2 इंटू 3, लेकिन इस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास 0 यानी शून्य। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई 0 मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स। या फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और देखते हैं 0 ओनली 0 सिंगल एलिमेंट है, इसमें रो कितनी है 1, कॉलम भी कितने हैं 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 1 बाई 1, यानी एक ऐसी ये 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें ऑल एलिमेंट्स कितने हैं 0। तो ये मैट्रिक्स भी कौन सी हमारे पास सॉरी का, तो ये मैट्रिक्स भी कौन सी हमारे पास 0 मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल और ले हमें 0 0 0 0 0 0 0। देखो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3, इसका ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं हम, तो ऑर्डर में नंबर ऑफ रो कितनी है 3, कॉलम्स 1 2 3, कॉलम्स भी कितने हैं 3। तो ये 3 बाई 3 की क्या बन गई एक 0 मैट्रिक्स, 3 बाई 3 की एक 0 मैट्रिक्स। तो दैट इज क्लियर। 0 मैट्रिक्स क्या होगी शून्य आगे क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है लेकिन उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी 0 मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ कौन सी है वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो इक्वल, यानी हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है हमारे पास m क्रॉस n। n किसको डिनोट करता है नंबर ऑफ रो, n किसको डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब m डिनोट करता है किसके पंक्तियों की संख्या को और n किसको डिनोट करता है स्तंभों की संख्या को। तो अगर हमारे पास इसमें m और n की वैल्यू क्या हो जाए इक्वल, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में m और n दोनों की वैल्यू क्या है समान, यानी दोनों का मान क्या हो जाए समान, तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या हो इक्वल,
यानी जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, वर्ग मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए स्पष्ट हमारे पास है 1 2 3 4, तो इसमें रो कितनी है 1 एंड 2, कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2, तो ये कौन सी हो गई हमारे पास 2 by 2 की एक कौन सी मैट्रिक्स बन गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बी 1 0 2 0 3 0 1 0 0, ये हमने एक मैट्रिक्स ली। देखो इसका ऑर्डर फाइंड करो, ऑर्डर में रोज कितनी है, पंक्तियां कितनी है 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, सेम हो, या एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर में m और n की वैल्यू क्या हो हमारे पास इक्वल हो, समान हो, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जैसे हमारे पास रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल में ये क्या हो गया हमारे पास डायगोनल, तो ये डायगोनल कौन सा है, अपर डायगोनल। कौन सा है, अपर। और अगर इस तरह से देखें तो ये कौन सा होता है, लोअर। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, लेकिन वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल A इक्वल 1 0 0 0 2 0 0 0 3 3/3। देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/3। तो हमने अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा, देखो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या बना, इस रेक्टेंगुलर शेप का क्या बन गया, डायगोनल। तो डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, लेकिन साथ में वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास 2 टाइप की होती हैं, ये है अपर डायगोनल, और अगर ये मैट्रिक्स इस तरह से आ जाती 0 0 1 0 2 0 3 0 0 3/3, देखो ये डायगोनल इस तरह से है, तो ये डायगोनल ये मैट्रिक्स कौन सी हो गई हमारे पास, लोअर डायगोनल, और ये कौन सी थी हमारे पास, अपर डायगोनल। जो इस तरफ से जो ये जो डायगोनल होगा ये हमारे पास कौन सा होगा, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, और ये जो होगी हमारे पास कौन सी होगी, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सी है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल B इक्वल A 0 0 B, इसका ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2/2। देखो इसमें डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स हैं और डायगोनल के अलावा दोनों एलिमेंट्स क्या है, जीरो, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल। लेकिन ये ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो हो। यानी एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा प्रत्येक अवयव क्या हो, जीरो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, विकर्ण मैट्रिक्स हो गई। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास स्केलर।
सिक्स्थ है स्केलर मैट्रिक्स अदिश स्केलर कौन सी होगी? एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स या एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो या सेम हो। एक ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के ऑल एलिमेंट्स क्या हो या ऑल अवयव क्या हो? समान हो। यानी जैसे हम फॉर एग्जांपल ए इक्वल -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2 3/3 b इक्वल a 0 0 a 2/2 c -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 4/4। यानी एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी? स्केलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? स्केलर मैट्रिक्स अदिश आयव्य। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जो डायगोनल स्क्वायर भी हो, डायगोनल भी हो, लेकिन उसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जो वर्ग भी हो, विकर्ण भी हो, लेकिन विकर्ण के अंदर उसके ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? हमारे पास सेम होने चाहिए, तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो जाएगी? अदिश मैट्रिक्स होगी। दैट इज क्लियर। मतलब एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल हो, लेकिन डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है यूनिट। सेवंथ है यूनिट मैट्रिक्स।